नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अजीत सर पे मैं अजीत राजपुरोहित स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज, आज हम पढ़ने वाले थर्ड एक्सरसाइज मैट्रिसेस यानी कि आव्यूह। इसमें बोर्ड परीक्षा में जिस प्रकार के सवाल आएंगे वैसे सवालों की हम आज बात करने वाले हैं। तो ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करता हूं मैं आज का पहला सवाल। हम पहले ऑब्जेक्टिव सवालों की बात करेंगे। पहला जो सवाल है वो है ए बराबर ए आई जे और उसका क्रम दे रखा है m क्रॉस n। स्तंभ आव्यूह कब होगा? ये स्तंभ आव्यूह के लिए क्या कंडीशन होती है? तो आपको ये पता होना चाहिए। स्तंभ आव्यूह के लिए जरूरी बात ये होती है कि उसमें आव्यूह की संख्या कितनी होनी चाहिए। स्तंभ आव्यूह में उसमें स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताता हूं मैं, इसमें आप पंक्ति कितनी भी बना सकते हो, लेकिन ये स्तंभ कितना? एक ही है। C1 एक ही स्तंभ है। ये देखो पंक्तियां इसमें ज्यादा है, तो पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है, लेकिन n का जो मान है वो कितना आएगा? इसमें एक। तो n का मान इसमें एक आएगा। ठीक है। दूसरी बात, ये जो m है ना वो बड़ा होगा n से, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। सेकंड सवाल देखिए, सेकंड में लिखा हुआ है एक वर्ग आव्यूह है a बराबर ए आई जे और क्रम दे रखा है m क्रॉस n। ये कहा गया है कि ए आई जे है ना उसका प्रत्येक एलिमेंट 0 है। कब? यदि i और j बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऐसी मैट्रिक्स है ये जिसमें यहाँ A11 है, ये 0 0 है, ये 0 है, A21 है, 22 सॉरी, और ये 0 0 A33 है। तो ये जो विकर्ण है उसके अलावा के अवयव, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 1 है, i और j यहाँ पर बराबर नहीं है ना, उस केस में 0 है। तो यहाँ i और j बराबर नहीं होता है, इसमें भी यहाँ बराबर नहीं है। बाकी देखो इसमें सेम है, दोनों में i और j का वैल्यू क्या है? सेम है। तो ये 0 आएगा और विकर्ण अवयव जो है वो नॉन जीरो है। इसका मतलब ये विकर्ण अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये विकर्ण अवयव। उसके बाद में बात करता हूँ थर्ड क्वेश्चन की। उसमें ये लिखा हुआ है यदि a और b समान कोटि के सममित अवयव है, समान कोटि के सममित अवयव है, a सममित है तो सममित होने की कंडीशन क्या होती है? a डैश बराबर a आएगा, और b भी सममित है तो वो भी क्या आएगा? b डैश बराबर b। इसका हम परिवर्त निकालेंगे तो परिवर्त ये खुद मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। आपको बताना है कि ए बी माइनस बी ए ये किस प्रकार का, इसको मैंने p मान लिया, यहां इनको यूज करेंगे हम उसमें। ये बताना है कि किस प्रकार का अवयव है। मैं दोनों तरफ परिवर्त कर रहा हूं। मैंने लिखा p डैश बराबर क्या आएगा? ए बी माइनस बी ए का होल डैश। अब आपको पता होना चाहिए कि प्लस माइनस का चिन्ह होता है तो हम इसका परिवर्त अलग अलग कर सकते हैं। तो ए बी का परिवर्त मैंने अलग कर दिया और बी ए का अलग कर दिया। ध्यान से देखो, लेकिन गुणा है बीच में, यहां देखो गुणा है, तो गुणा में परिवर्त में उल्टा हो जाता है। बी पहले आएगा, बी डिस ए डिस, और इसमें आएगा ए डिस बी डिस। अब आप यहां देखो कि बी डिस की जगह मैं बी लिखूंगा, ए डिस की जगह मैं ए लिखूंगा, तो यहां आएगा बी ए और यहां आएगा ए बी। इसमें से माइनस कॉमन लिया मैंने, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? ए बी माइनस बी ए। हाँ ठीक लिखा है, ए बी माइनस बी ए। ये पी डिस है, लेकिन यहाँ जो आया है वो क्या है? वो P है, लेकिन माइनस तो आएगा ही। तो ये जो P है वो क्या हो गया? माइनस P डैश माइनस P के बराबर है ना, जैसे हम लिखते हैं A डैश बराबर माइनस A, तो ये A क्या होता है? विषम सममित होता है। तो ये भी क्या होगा? फिर विषम सममित होगा। उसके बाद में चौथा सवाल देखते हैं। चौथे सवाल में लिखा हुआ है A और B दो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम अवयव है, उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोगों को पता है ए बी बराबर बी ए होता है और बराबर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। ए बी बराबर बी ए होगा, जैसा कि मैं लिखता हूं, ध्यान देना। अगर ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो ए बी बराबर बी ए होगा और बराबर क्या होगा? आई। ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये चौथा सवाल था। पांचवा सवाल देखो, यदि ए एक सममित और विषम सममित दोनों है, ये कह रहा है कि ए है ना
वो सममित भी है और ए है वो विषम सममित भी है। ये सममित के लिए हो जाएगा, ये पता ही आपको, ये सममित के लिए होता है और ये विषम सममित के लिए, विषम सममित के लिए हो जाएगा। अब ये इसको मैं लिख सकता हूँ ए डैश माइनस इस तरफ लगा दो, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ते हैं। तो यहां मैं अगर जोड़ूंगा तो समीकरण 1 + 2, ए और ए जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2a, और ये ए डैश माइनस ए डैश, ए डैश माइनस ए डैश, ये कितना आ गया 0। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आएगा 0। इसका मतलब ये a क्या है, शून्य अवयव होगा, 0 मैट्रिक्स होगा। ये 5वां सवाल था। उसके बाद में सवाल नंबर हम देखते हैं 6, और ये 6 मैं आपकी ऑफलाइन क्लासेस में कई बार दे चुका हूँ। a बराबर है अल्फा बीटा और ये हो गया गामा, और यहाँ लिखा हुआ है -2, और उसके बाद में सवाल में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, यहाँ पे -2 नहीं होगा शायद। आगे लिखा हुआ है कि a² बराबर है ना, वो कितना है i है। तो a² का मतलब क्या है, a² का मतलब होता है कि आपको a × a, इसको मैं लिख सकता हूँ a × a बराबर कितना i। a का वैल्यू हमारे पास क्या है अल्फा बीटा गामा, और यहाँ पे -2 लिखा हुआ है, मुझे इसमें डाउट लग रहा है, सवाल गलत छपा हुआ है। अल्फा बीटा गामा और यहाँ पे -2 और बराबर i है। तो आप आराम से देख के बताओ i क्या होता है 1 0 0 1, 2/2 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये। इनका गुणा करेंगे तो ये गुणा भी आपको आना चाहिए। यहाँ हम पंक्ति का गुणा स्तंभ से करते हैं, अल्फा को अल्फा से गुणा करने पे कितना आएगा अल्फा², बीटा को गामा से तो क्या आएगा प्लस बीटा गामा, ऐसे ही अल्फा को बीटा से तो अल्फा बीटा, ये माइनस अल्फा होगा, कन्फर्म है। यहाँ पे क्या होगा, सवाल गलत छपा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा अल्फा माइनस का। अब अल्फा को बीटा से कर दिया और बीटा को माइनस अल्फा से, तो माइनस अल्फा बीटा ही आएगा। उसके बाद में ये गामा को अल्फा से तो अल्फा गामा, और माइनस गामा को अल्फा को गामा से तो माइनस अल्फा गामा, अल्फा को बीटा से तो क्या आएगा, सॉरी गामा को बीटा से तो क्या आएगा गामा बीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अल्फा², बराबर क्या है 1 0 0 1। अब ये देखो ये तो 0 हो गया, ये भी कट गया। इसकी तुलना करेंगे हम यहाँ पर, तो तुलना करने के बाद में आपको लिखना बाई कंपैरिजन अल्फा²। आपको पता है ये एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स अगर बराबर है तो उनके जो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट है, जो संगत अवयव है, वो क्या होंगे बराबर। ये अल्फा² प्लस बीटा गामा और बराबर कितना आएगा 1। अब इन दोनों को हम वहां लेकर जाते हैं तो 1 माइनस अल्फा² माइनस बीटा गामा बराबर कितना आ जाएगा 0। ये कोई एक ऑप्शन में आपको मिलेगा। ये सवाल अच्छा है, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम 7वें की। 7वें सवाल में लिखा हुआ है ए और बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव है। ए और बी दो अवयव है, ए कोमा बी क्या है व्युत्क्रमणीय अवयव है, और उनकी कोटि क्या है समान है। तब हमारे से पूछे कि ए बी का होल इनवर्स बराबर क्या आएगा, तो ये फॉर्मूला है बी इनवर्स ए इनवर्स। ये ऑप्शनल सवाल है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा पूरे डिटेल से कि इसको हल करने पे ये आया कैसे। ठीक है, अभी आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है, ये सही हो जाएगा। ये कंप्लीट सवाल 2 नंबर का आएगा, तो अगर आता है तो मैं ये इसमें आगे एक सवाल आएगा उसमें करवा दूंगा। उसके बाद में लिखा हुआ है ए बराबर, ये सवाल की संख्या बता देता हूँ, 8वां सवाल कर रहे हैं हम आज का। ए बराबर आया है इसमें कोस थीटा और माइनस साइन थीटा, यहां लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और आपको ये दिया गया है a प्लस ए डैश है ना, वो कितना है i, ये आपको दिया हुआ है। आपको बताना है कि थीटा का मान क्या है। लेकिन आप ये बताओ कि यहाँ पर a है तो a की जगह मैं लिखूंगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर लिखूंगा मैं साइन थीटा और कोस थीटा। उसके साथ जोड़ना आपको, परिवर्त निकालना। देखो ये ए डैश है, ए डैश में क्या होता है, यहाँ ये जो पंक्ति है उसको स्तंभ बनाना है, तो यहाँ मैं लिखूंगा कोस थीटा, और ये पंक्ति में यहाँ साइन है तो वो साइन माइनस का अब यहाँ आ जाएगा,
उसके बाद में ये साइन और कोस है ना, ये साइन यहाँ चला गया और कोस तो यहाँ आएगा ही, और बराबर आई है तो 1 0 0 1 आ जाएगा। ध्यान से समझना है को, अब इनको जोड़ना है, कोस के साथ कोस जुड़ेगा तो 2 कोस थीटा, साइन प्लस माइनस का तो कट गया 0 आएगा, साइन प्लस माइनस का कट गया 0 आएगा, और कोस कितना आएगा 2 कोस थीटा। अब इसके बराबर में क्या लिखेंगे 1 0 0 1, और यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद में यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि 2 कोस थीटा बराबर कितना है 1, ये 1, ठीक है। यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ कोस थीटा बराबर 1/2, तो कोस थीटा बराबर, कोस में आधा किसका मान होता है, ये होता है 60 का, कोस π/3, और फिर तुलना करेंगे तो तुलना करने पर थीटा का मान कितना आ जाएगा π/3। ये भी अच्छा सवाल है, ये 8वां सवाल था। उसके बाद में हम बात करेंगे सवाल संख्या 9 की। उसमें लिखा हुआ है ए और बी का क्रम दिया हुआ है हमें, ए और बी 2 मैट्रिक्स है और उनका क्रम दे रखा है। सिंपल सवाल आएंगे, प्रश्नावली बहुत सिंपल ही है। ए मैट्रिक्स का जो क्रम है वो दे रखा है आपको m क्रॉस n, और बी मैट्रिक्स का जो क्रम है वो दे रखा है n क्रॉस p, और फिर आपसे पूछा गया है ए बी का ऑर्डर बताओ, ए बी का ऑर्डर ऑफ ए बी का ऑर्डर बताना है। तो आपको ये पता होना चाहिए ए और बी को हम गुणा कर रहे हैं, तो इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। देख लो समान है, n इसमें भी है इसमें भी है, तो जो नई मैट्रिक्स गुणा करने के बाद में आती है उसका क्रम क्या होगा, इसकी तो होती है पंक्ति और इसके स्तंभ, तो ये आंसर आ जाएगा m क्रॉस p। उसके बाद में 10वें सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है। 10वें सवाल में ये लिखा हुआ है, सवाल संख्या 10 है। आपको ये कहा गया है कि कुल अवयव कितने हैं, किसी अवयव में कुल अवयव आपको दे रखे 8 है, तो आप उसे कितने प्रकार से अवयव बना सकते हैं। तो हम 1 क्रॉस और 8 का बना सकते हैं, 1 क्रॉस 8 बना सकते हैं, ऐसे ही 8 क्रॉस 1 भी बना सकते हैं, 2 क्रॉस 4, और ऐसे ही 4 × 2, ये तो कितने प्रकार हो गए 4। इसको इतने प्रकार से हम बना सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। 11वां सवाल देखो, 11वें सवाल में लिखा है कि वर्ग अवयव की क्या खास बात होती है। ए बराबर, अगर आपने AIJ लिखा है, m क्रॉस n लिखा है, भाई वर्ग अवयव में जितने पंक्तियां होती है, पंक्तियां मतलब m, और स्तंभ, इन दोनों की संख्या क्या होती है बराबर, ये इसका आंसर हो जाएगा। 12वां, 2/2 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। 2/2 में पूछा आपसे, है ना। a बराबर 2/2 का मतलब हो गया ना कि उसमें 2 पंक्तियां 2 स्तंभ है। आपको 0 और 1 ही यूज करना है, बस इन दोनों को यूज करना है। तो इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 और 4। इस एलिमेंट को भरने के आपके पास कितने टाइप है, 2, 0 और 2। तो एक अवयव को भरने के लिए 2 है, तो दूसरे को भरने के भी 2। तीसरे एलिमेंट की जगह भी आप 2 तरीके से लिख सकते हो, और चौथे के पास भी आप 2, तो टोटल कितना आ जाएगा 16। ये इसका आंसर है। अगर यही सवाल आपका 3/3 में आता है, अगर ये सवाल 3/3 में आता है तो उसमें 2 की पावर कितनी हो जाएगी 9, क्योंकि वो कितनी जगह भर रहे हो आप, 9 जगह भर रहे हो, उसमें कितनी जगह भरेंगे 9, तो 2 की पावर 9 आ जाएगा। इसका आंसर अप्रोक्सीमेट 500 बार आएगा। उसके बाद का जो सवाल है 13वें सवाल में आपसे पूछा गया कौन सा असत्य है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, असत्य पूछा है, तो असत्य हम बता देंगे। AB लिखा हुआ है और उस पर होल डेस है, मतलब उसका परिवर्त निकालना है, तो वो होता है B डेस A डेस, ये सही है। उसके बाद में A + B लिखा हुआ है, उसका होल डेस, तो प्लस माइनस में तो आप डेस अलग अलग लगा सकते हो ऐसे सीधा। फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, उसको गुणा कर रखा है आपने मैट्रिक्स से, उसका डेस लगाएंगे तो कांस्टेंट पे कभी भी परिवर्तन नहीं होता, A डेस आ जाएगी, ये भी सही है। और अगर मैं AB का होल डेस लिखता हूँ और मैंने लिखा A डेस B डेस, ये गलत है, ये नहीं होता, ठीक है। तो असत्य कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन, बाकी सारे सही है। उसके बाद में सवाल नंबर हम बात करेंगे 14। किसी वर्ग अवयव को एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान देना, एक अवयव A है और मान लो P है ना, वो सममित है, P क्या है, सममित है, और Q है वो क्या है, विषम सममित है, विषम सममित है। इन दोनों के टोटल के बराबर में इस अवयव को हम लिख सकते हैं तोड़कर। ये मैं बड़ा सवाल कराऊंगा तब देख लेना। तो ये बात सत्य है।
उसके बाद में वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आयु ए के लिए ए प्लस ए डिस, ये भी समझो ए प्लस ए डिस है ना हमेशा सममित होता है, ये क्या होता है सममित, और ए माइनस ए डिस है ना ये क्या होता है विषम सममित, ये भी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये सममित होता है और ये विषम सममित होता है, विषम सममित, तो ये बात सत्य है, ठीक है। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 15। 16वां सवाल देखो, 16वें सवाल में लिखा हुआ है समीकरण दे रखी है आपको 4 3 x और 5 और बराबर लिखा हुआ है y z 1 और 5, ये लिखा हुआ है। आपको x y z के मान बताने हैं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए दो मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं, जब उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। तो संगत यहाँ 4 किसके संगत है y के, 3 किसके संगत है z के, और x किसके संगत है 1 के। तो यहाँ से अगर x बराबर लिखूंगा 1 आएगा, y बराबर कितना आएगा 4 और z बराबर कितना आएगा 3, सिंपल। 17वां सवाल देखो, m पंक्ति और n स्तंभों वाले में अगर कोई आव्यूह है, ऐसा आव्यूह है जिसमें पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या n है, तो अवयवों की संख्या कितनी होगी, अवयवों की संख्या। इस प्रश्नावली में से छोटे सवाल आएंगे इसलिए मैं ज्यादा छोटे सवाल करवा रहा हूँ। m क्रॉस n दोनों के गुणा के बराबर अवयव होंगे उसमें। जैसे अगर मैं ये लिखूं कि किसी में एलिमेंट पंक्ति कितनी 3 है और स्तंभ कितने 4 है, तो उसमें एलिमेंट टोटल कितने होंगे 12, गुणा करना है उसको। 18वें सवाल की बात करेंगे अभी। 18वें सवाल में ये लिखा हुआ है यदि दो अवयव जिनकी कोटियां समान हो और दोनों अवयव के संगत अवयव भी समान है तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समान अवयव कहलाएंगे। कोटियां भी समान है, जैसे 2 4 5 7 लिखा, और इसी प्रकार यहाँ पर 2 4 5 7 है, तो ये दोनों देखो ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है। दूसरी बात इनके संगत अवयव भी क्या है, समान है, देख लो यहाँ 5 है यहाँ 7 है, तो ये क्या कहलाएंगे, समान अवयव, ये समान अवयव कहलाएंगे। उसके बाद में अगर बात करते हैं हम 19वें सवाल की, उसमें 19वां सवाल अच्छा आ सकता है आपके पेपर में। उसमें ये लिखा हुआ है ए आई जे बराबर है 2i माइनस जे। फिर आपसे ये पूछा गया है कि एक अवयव बनाइए आप 2/2 का, है ना, a बराबर बनाना आपको 2/2, 2 × 2 ना। अब उसमें होता क्या है, इसमें a11 की जरूरत पड़ेगी, a12 की जरूरत पड़ेगी, a21 की जरूरत पड़ेगी, a22 की जरूरत पड़ने वाली है। आपको पता है ये a11 होता है, a12 होता है, ये a21 होता है और ये a22 होता है, ठीक है। अब इसमें आपको a11 यहाँ लिखना आपको, तो 2 × 1 - 1 कितना आएगा 1, यहाँ 2 × 2 सॉरी यहाँ पे i का मान कितना 1 और -2, यहाँ कितना आएगा 0। फिर 2 × i का मान कितना है इसमें 2 है और -1, तो बराबर कितना आएगा 3, और 2 2 है तो फिर कितना आएगा 2 × 2 -2, तो कितना आएगा 2 आएगा। इन सबको आपको लिखना है, तो a बराबर कितना आ जाएगा, ये सारे वैल्यू मैंने इसमें रखे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ आएगा 1 0 3 और 2, ये हमारा मैट्रिक्स बनकर तैयार हो गया। एक नंबर का आएगा, ये आएगा, तो बहुत सिंपल है। उसके बाद में 20वें सवाल में आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, ये 20वां सवाल करवा रहा हूं मैं। उसमें लिखा हुआ है 2 - 4 और 6 और 2। आपसे पूछा गया है इसका योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। एक्चुअल में a का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, -a होता है। तो ये -a का वैल्यू कितना हमारे पास 2 - 4 6 और 2। माइनस को अंदर भेज देता हूं मैं, इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो -2 4 -6 -2, तो चिन्ह बदल जाएंगे, है ना। और योज्य प्रतिलोम होता क्या है, एक मैट्रिक्स का दूसरा इसका योज्य प्रतिलोम होता है कि उसका जोड़ने पर आंसर कितना होना चाहिए 0, तो कितना आएगा -a। a का योज्य प्रतिलोम -a होता है। उसके बाद में जो सवाल है 21वां, उसमें दो मैट्रिक्स को जोड़ना है। एक मैट्रिक्स दे रखी है a √3 1 - 1 और फिर है 2 3 और 0। b जो मैट्रिक्स है वो दे रखा है आपको 2 √5 -1 -2 3 और 1/2। फिर ये कहा है कि a + b निकालो, तो सिंपल एकदम है कि a और b का यहाँ पे मान रख दो, तो कितना √3 1 - 1 फिर 2 3 और 0। कुछ बच्चे इसमें सोचेंगे कि सर थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ मैं, तो जल्दी बेटा इसलिए है क्योंकि प्रश्नावली बहुत सिंपल है, -2 3 और 1/2, और इसमें सवालों की संख्या ज़्यादा है।
ध्यान से समझना, इसमें संगत अवयव जोड़ेंगे। यहाँ a11 है तो ये इसके साथ जुड़ेगा तो कितना आएगा 2 + √3, 1 इसके साथ जुड़ेगा तो कितना √5 + 1 -1 कितना -2, 2 और -2 कितना आएगा 0, 3 और 3 कितना हो गया 6, 0 और 1/2 1/2 आएगा। ये जोड़ा है सिंपल बेटा मैंने, ये क्या आ गया a + b। ये सवाल कौन सा था, ये इसका 21वां सवाल है। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट सवाल की। तो उसमें लिखा हुआ है कि 3/3 का तत्समक अवयव क्या होगा। 2/2 का बता देता हूँ पहले। तत्समक का मतलब है आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बोलते हैं। 1 0 0 1, ये क्या है 2/2 का है। अगर वो आपसे 3/3 का पूछता है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या है 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये 22वां सवाल है। उसके बाद में 23वें सवाल में ये लिखा हुआ है, एक आपको 23वां सवाल करवा रहा हूँ मैं। ए दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, उसमें है 1 -1 और 2 और 3, और आपसे उसका परिवर्त पूछा, ए डेस पूछा। तो ए डेस में होता क्या है, सिंपल, ए डेस में ये जो पंक्ति है ना उसको हम क्या बना देते हैं स्तंभ। इस पंक्ति को भी क्या बना देंगे स्तंभ, हो गया। उसके बाद में 24वें सवाल में एक मैट्रिक्स दे रखी है और उसके विकर्ण के अवयव पूछे आपसे। हमेशा ध्यान रखना ये है कि किसी भी वर्ग जो अवयव होता है उसमें जरूरी क्या होता है, जितने पंक्तियां उतने क्या होते हैं स्तंभ होते हैं। इसमें लिखा हुआ है 1 -3 1, और फिर लिखा हुआ है 2 4 और -1, और फिर लिखा हुआ है 3 5 और 6। इसमें आपसे विकर्ण के अवयव पूछे। किसके अवयव पूछे, विकर्ण के अवयव। तो आप ये बता दो विकर्ण के अवयव ये होते हैं, ठीक है। कितना आएगा 1 4 6, ये इसमें विकर्ण के अवयव आ गए। ये सवाल नंबर है आपका 24। इसमें लगभग 35 या 32-33 सवाल है इस एक्सरसाइज में, जो मैं अभी आपको करवा रहा हूं। उसके बाद में ये है, आपको ए दिया हुआ है 1 2 और 3, 2 3 और 1। फिर बी दिया हुआ है, ये सवाल नंबर 25 करवा रहा हूं मैं। बी दिया हुआ है 3 -1 और 3, -1 0 और 2। आपसे ये पूछा गया है 2a - b, ये बताओ कितना आएगा। तो पहले आपको पता चल रहा है इसमें 2a चाहिए ना हमें, तो 2a का मतलब ये है कि 2 को पहले a को पहले 2 से गुणा करो। तो मैं यहाँ 2 से गुणा करूंगा, ध्यान देना, लिख रहा हूँ ध्यान देना। 2 लिख दिया मैंने। a का वैल्यू कितना 1 2 3 और 2 3 1, माइनस यहाँ ये आएगा 3 -1, फिर 3 -1 0 और 2। अब ध्यान से सुनो, 2 को अंदर गुणा करना है तो गुणा सिंपल गुणा करना है आपको, सभी अवयवों से गुणा हो जाएगा। यहाँ आएगा 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 4 आएगा, 6 आएगा, 2 आएगा। फिर है 3 -1 और 3, फिर -1 0 और 2, घटाना है तो घटाकर मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, ध्यान देना। 2 में से ये 3 घटेगा तो -1 आएगा। फिर 4 में से वो -1 तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +5। फिर 6 में से वो 3 घटेगा, कितना बचेगा 3। 4 में से वे -1 कितना हो गया 5। 6 में से वो निकलेगा 0, या 0 ही है तो 6 में से 0 निकालने में कितना आएगा 6 आएगा। 2 - 2 कितना आएगा 0। ये हमारे पास आ गया 2a - b, ठीक है। ये आपका था 25वां सवाल। थोड़े अच्छे सवाल आएंगे तो उस वक्त मैं थोड़ा आराम से करवा दूंगा। उसके बाद में जो है सवाल वो 26वां सवाल, देखिए क्या है। 26वें सवाल में लिखा हुआ है x + y बराबर लिखा हुआ है 5 2 0 9, ये है। और जो उसके बाद में एक समीकरण है x - y बराबर क्या दे रखा है 3 6 0 -1। ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है और ये कौन सी है सेकंड। आपको करना क्या है x और y का मान निकालना है। तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 और +2। जब हम 1 और 2 को जोड़ेंगे, ध्यान से समझना तो ये जोड़ेंगे। अब जब इनको जोड़ेंगे तो x कितना हो जाएगा 2, x और x कितना हो जाएगा 2x, लेकिन y माइनस का y प्लस का कट गया तो बराबर क्या बचेगा 5 2 0 9। इसके साथ में हमें जोड़ना पड़ेगा ना 3 6 0 -1, और जोड़ देंगे इनको 2x। यहाँ जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना हो गया 8, 2 और 6 कितना हो गया 8, 0 और 0 कितना आएगा 0, और 9 में से वो 1 निकालने में कितना बचेगा 8। यहाँ से x निकालना है तो ये 1/2 आ गया बाहर। यहाँ 8 है, 0 है, 0 है, 8 है, सॉरी यहाँ पर भी 8 ही है। और इससे आपको मिलने वाला है x का वैल्यू कितना आएगा, वो आएगा 4, क्योंकि आधा करना है ना, 2 का भाग मतलब आधा, 4 4 4 और यहाँ 0, ये आ गया x। अब आपको करना क्या है, ये x का मान उठाना है और इसमें रखना है।
तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। x का मान हमारे पास आ गया है 4440, ये हमारे पास क्या आया x। अब ये मान आपको समीकरण 1 में रखना है, यहाँ रखना है। तो x का मान लिख देता हूँ मैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ना, वो क्या है 5 2 0 और 9, और इसमें मैं x का मान लिखूंगा वो क्या है 4404, ये है। और प्लस कितना है y बराबर, यहाँ क्या है 5 2 0 और 9, ये यहाँ से वहाँ जाएगा तो यहाँ क्या आएगा y 5 2 0 9 माइनस, ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 4404। अब आपको माइनस से मतलब घटाना है, तो 5 में से वो 4 निकला 1, 2 में से वो 4 निकला -2, 0 0 0 ही आएगा, 9 में से वो 4 निकला तो कितना आएगा 5। ये आपको क्या मिल गया, y मिल गया। तो सिंपल है। मैं फिर कह रहा हूँ कि हर प्रश्नावली को मैं इतना स्पीड से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने इसी को पढ़ाया क्योंकि मुझे पता है इसमें सवालों की संख्या ज़्यादा है। कल शायद मैंने आपको 12 13 या 15 ही सवाल करवाए होंगे, और आज मुझे डबल सवाल करवाने हैं, इसलिए उसके बाद में जो सवाल है वो ये है, ए दे रखा है आपको, इसमें गुणा है, थोड़ा धीरे करवा दूंगा मैं, 6 9 2 3, और बी दे रखा है, ये सवाल नंबर 27 है। बी दे रखा है आपको 2 6 0 7 9 8, और आपको हल करना है ए बी, ए इंटू बी निकालना है। हल करते समय आप ये हमेशा ये ध्यान रखो कि आपको ए है तो ए मैंने लिख दिया 6 9 2 3, इसके साथ गुणा करना है 2 6 0 7 9 और 8, पर गुणा करते ध्यान ये रखना है कि इसमें इसका क्रम क्या 2/2 है, इसका क्रम है 2/2, इसमें जो स्तंभ है उसमें इतनी पंक्तियां है, क्या है ये 2/3 है, तो ये 2 और ये 2 सेम है ना, तब हो जाएगा। गुणा करते समय ध्यान ये रखना है कि यहाँ से हमें एक बार एक पंक्ति को लेना है, इस स्तंभ से इस स्तंभ से इस स्तंभ से गुणा करना है। तो सबसे पहले 6 का गुणा इससे करेंगे, 6 दूना कितना 12, 9 को 7 से करेंगे 7 9 63, फिर 6 को 6 से कितना आएगा 36, और 9 को 9 से करने पे कितना आएगा 81, फिर 6 को 0 से 0 आएगा, और 9 को 8 से कितना आएगा 72, फिर 2 को अब इसको लेना है और इससे गुणा कर, 2 दूना कितना 4, 7 ये कितना हो जाएगा 21, 2 को 6 से कितना 12, 3 को 9 है 27, 2 को 0 से 0 और 8 है 24, इनको जोड़ के लिखना है, बस हो गया। उसके बाद में सवाल है, उसके बाद में जो भी नंबर है इसमें 30वां दे रखा है, क्योंकि बीच में कुछ सवाल थे वैसे मैंने आपको करवा दिए, तो सेम सवाल यहाँ करवाने की जरूरत नहीं है। आपको fx दे रखा है, और ये सवाल अच्छा है, fx बराबर क्या दे रखा है cos x माइनस साइन एक्स और 0, या मैं लिखूंगा साइन x, यहाँ लिखना है cos x, यहाँ 0, फिर यहाँ 0 0 और 1 है। फिर आपको ये कहा गया तो सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई बराबर f ऑफ x प्लस वाई, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसका LHS पार्ट ले रहा हूं मैं, LHS लेने पर LHS लेंगे तो आप ध्यान से समझना, यहाँ x है तो सब जगह देखो x आया, यहाँ मैं y लिखूंगा तो यहाँ y आएगा, इनमें सब जगह क्या आ जाएगा y, फिर इनको गुणा करना है, ये क्या है गुणा है। तो यहाँ हमारा जो LHS है उसमें f ऑफ x लिखा है और f ऑफ y लिखा है। मुझे ये बता दो f ऑफ x तो हमारे पास है ही cos x माइनस साइन x, यहाँ 0, फिर यहाँ आएगा साइन x cos x, यहाँ 0 1 0 और 0, फिर आपको यहाँ y लिखना है तो यहाँ y लिख दो cos y माइनस साइन y 0 0 1, यहाँ आएगा साइन y, यहाँ आएगा cos y, यहाँ आएगा 0 और 0। उसके बाद में बराबर तो हमें निकालना ही है, इनका गुणा करना है। अब आपको इस को गुणा करूंगा मैं इस स्तंभ से, तो cos x cos y, यहाँ लिख रहा हूँ cos x cos y माइनस साइन x साइन y माइनस साइन x साइन y, 0 को 0 से करने पे कितना आएगा 0 ही आएगा। इसी पंक्ति का मैं यहाँ करूंगा तो ये देखो cos x माइनस साइन y है, cos x और माइनस साइन y का गुणा कर दिया, माइनस साइन x cos y, तो माइनस साइन x cos y और 0।
इसको मैं यहाँ 0 से करूंगा तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। उसके बाद में साइन एक्स कोस एक्स और 0 को हम यहाँ वैसे ही गुणा करेंगे, साइन एक्स को कोस वाई से, तो यहाँ क्या आएगा, साइन एक्स कोस वाई, कोस एक्स को साइन वाई से, तो प्लस कोस एक्स साइन वाई, साथ में 0 आएगा। साइन एक्स को साइन वाई से माइनस साइन एक्स साइन वाई, और कोस एक्स को कोस वाई से कोस एक्स कोस वाई, प्लस 0, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा। अब आप ध्यान से देखना, इसको आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूले हैं ये, कोस एक्स कोस वाई और माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये क्या फॉर्मूला है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो यहाँ माइनस है तो वहाँ क्या आएगा कोस के फॉर्मूले में, यहाँ आएगा कोस एक्स प्लस वाई। फिर इसमें ध्यान देना, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा फॉर्मूला साइन एक्स प्लस वाई का, माइनस कॉमन आ गया साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ फिर आएगा साइन एक्स प्लस वाई, और ये आएगा कोस एक्स प्लस वाई, यहाँ 0, यहाँ 0। अब ये जो आया है वो कौन है, वो है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये क्या आ गया, कोस एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ये एक तरीके से आज का वैसे 25वां सवाल हो गया है। उसके बाद में देखते हैं मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे रेगुलर क्लास भी लेनी है आपकी, बस ये जिद है और ये जिद आपको रखनी है आपकी पढ़ाई के लिए। उसके बाद में जो 31वां सवाल है, इसमें 31वां मेरे पेपर में, वैसे ये 26वां होगा आपका। ए बराबर दे रखा, उसमें 3 माइनस 2 4 माइनस 2, फिर आई तो पता ही है, आई क्या होता है, 1 0 0 1 होता है। फिर दे रखा है ए स्क्वायर माइनस के ए और बराबर दे रखा है 2i, के निकालना आपको। यहाँ ए स्क्वायर है तो कितनी बार लिखूंगा मैं ए को, 2 बार, ध्यान देना। माइनस के है, यहाँ भी क्या आएगा ए, और बराबर 2i है तो यहाँ क्या आएगा i, 1 0 0 1। यहाँ मैं लिखूंगा 3 माइनस 2 4 माइनस 2, 3 माइनस 2 4 माइनस 2, 3 माइनस 2 4 माइनस 2। अब इनको हल करना है, तो यहाँ ये पंक्ति और ये स्तंभ, 3 को 3 से गुणा करने पे कितना आएगा 9, माइनस 2 को यहाँ कितना आएगा 8, 3 को माइनस 2 से माइनस 6, 2 दूना प्लस का कितना 4, 4 को यहाँ करेंगे इस पंक्ति को इस स्तंभ से, 4 3 कितना आएगा 12, और 4 दूना कितना आएगा 8, 4 को 4 दूना माइनस 8 और माइनस माइनस कितना आएगा प्लस 4, ये गुणा कर दिया मैंने। गुणा ही किया, इसमें क्या सीखना है, अब के को अंदर गुणा कर दो, तो 3 के माइनस 2 के 4 के माइनस 2 के, इसको भी अंदर गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा 2 0 0 2। अब इनको हल करेंगे हम, हमें केवल के वैल्यू से मतलब है, तो सबको लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ लिख लेना तुलना करने पर। ये कितना है 1 है, 1 माइनस 3 के, ये कौन सा 3 क्या है मैं बता देता हूँ, यहाँ ये 1 है, उसके बाद में ये -3 और यहाँ कितना बराबर 2, बराबर कितना 2, ये 1 को यहाँ लेकर जाएंगे तो 3 के है माइनस का, ये 1 इस तरफ आ गया तो कितना बचेगा यहाँ पर 1, तो के का वैल्यू कितना आ गया -1/3, ये के का वैल्यू आ गया। एक मिनट, छोटा सा डाउट लग रहा है मुझे, सवाल में क्या लिखा हुआ है, अच्छा मैंने यहाँ से थोड़ा थोड़ा गलत लिख लिया, यहाँ पे ये था, यहाँ पे बराबर था और यहाँ पे माइनस था, ठीक है, तो यहाँ पे आपको माइनस लिखना है, यहाँ बराबर लिखना है, यहाँ बराबर लिखना है और यहाँ पर क्या लिखना है माइनस। अब ध्यान देना, इसमें बदलाव आ जाएगा, बदलाव ये आएगा कि ये 1 है तो 1 लिखा, बराबर 3 के और -2, ये 2 इस तरफ लेके आएंगे 3 हो गया, तो 3 के, ये माइनस माइनस कट गया तो कितना आ जाएगा, सॉरी 3 3 कट गया, के बराबर कितना आ गया 1, ये सही है। उसके बाद का सवाल देखते हैं। उसके बाद में जो सवाल है वो है किसी अवयव को 2/2 में आएगा, 3/3 में नहीं आएगा, जैसे मैंने लिखा 1 4 और 2 और 5, ये एक अवयव है, आपको इसे सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखना है। पहले तो मुझे ये बताओ, जब भी सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखा जाता है तो क्या मैं ए को, ध्यान से समझ लेना इस चीज को, क्या मैं ए को लिख सकता हूँ 1/2 a + a',
और प्लस 1/2 a माइनस ए डिस। अब ध्यान देना, ये क्या होता है, ये होता है सममित, और ये क्या होता है विषम सममित, ये होता है विषम सममित। इसको हल करोगे तो ए आएगा, ठीक है। तो यहां से हम, ये हमारा सवाल है, हम ए डिस निकालते हैं। ए डिस कितना आएगा, 1 4 2 5, ये आ गया। अब मैं लिखूंगा p बराबर, माना हम p बराबर मानेंगे 1/2 a प्लस ए डिस। तो आपको 1/2 लिखना है और a प्लस ए डिस लिखेंगे, a प्लस ए डिस। a कहाँ है, ये है 1 2 4 5, और प्लस ए डिस कहाँ है, ए डिस का वैल्यू कितना है 1 4 2 5। अब इसमें 1/2 को बाहर रखते हैं, एक बार इनको जोड़ते हैं तो 1 और 1 कितना हो गया 2, यहाँ मैट्रिक्स बना लेते हैं, और 4 और 2 कितना हो गया 6, ये 2 और 4 कितना हो गया 6, और 5 और 5 कितना हो गया 10। उसमें 2 को अंदर भेजेंगे तो कितना आएगा 1 3 3 5, ये आ गया। ये पी डिस, सॉरी पी है। अब पी का पी डिस निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे पी डिस। तो पी डिस निकालेंगे तो 1 और 3, ये जो पंक्ति में ना, इसको किस में लिखेंगे स्तंभ में, तो यहाँ आएगा 1 3, फिर 3 5 है तो 3 5 यहाँ लिखा मैंने, वो पंक्ति को मैंने स्तंभ बना दिया। लेकिन आप आराम से देखो, ये है ना वापस क्या आ गया पी आ गया। अतः पी एक कैसा है, सममित अवयव है, सममित अवयव है, पता चल गया पी सममित है। ऐसे ही हम, जैसे आपने पी के लिए प्रूव किया है, वैसे ही इसी को मैं प्रूव करूंगा। इसको हटा देता हूं मैं। ऐसा ही हम क्यू मानेंगे अभी, और क्यू मानेंगे, और क्यू में क्या करने वाले ध्यान से देखना। क्यू में हम लिखेंगे, माना क्यू बराबर 1/2 a माइनस ए डिस, ये करेंगे। तो आपने 1/2 लिखा, a कितना है, a है 1 4 2 5, और इसमें से घटाना है, घटाना क्या है आपको ए डिस 1 2 4 5, ये। तो जब हम घटाएंगे तो घटाने के बाद क्या बचेगा, 1 माइनस से कितना होता है 0, 4 में से 2 निकला कितना बचेगा 2, 2 में से 4 निकला माइनस का 2, और 5 0 0 हो जाएगा। 5 माइनस 5 कितना 0, 2 को अंदर भेजेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 0 1 माइनस 1 0। अब ये क्या है क्यू है, ध्यान से देखना, क्यू बराबर ये आ गया। लेकिन अब मैं क्यू डेस लिख रहा हूँ, तो क्यू डेस में क्या होता है, ये जो पंक्ति है ना वो क्या बन जाता है स्तंभ, सॉरी एक ही बात है, ये पंक्ति को मैंने क्या बना दिया स्तंभ, और या फिर स्तंभ को क्या बना दिया मैंने पंक्ति। माइनस 1 0 है ना, तो वो माइनस 1 0 यहाँ आ जाएगा। अब आपको करना क्या, माइनस कॉमन लेना इसमें से, क्यू डेस बराबर माइनस कॉमन लिया तो यहाँ आएगा 0 1 माइनस 1 0। अब आप आराम से देखो कि क्यू डेस बराबर क्या का माइनस क्यू, इसका मतलब ये क्यू क्या है, क्यू क्या है, क्यू विषम सममित है, विषम सममित है, क्या ये विषम सममित है। अब आप P और Q को जोड़ते हैं, P और Q को हम जोड़ेंगे, तो मैंने P को हटा दिया है, आप यहाँ P लिख देना और इसके साथ में यहाँ Q लिख देना, ठीक है। ये P और Q जोड़ेंगे तो वापस आपको क्या मिलेगा, A मिलेगा। P और Q को जोड़ने पे A मिल जाएगा आपको, ठीक है। एक आध सवाल और बच गया फाइनली, है ना। और इस एक्सरसाइज के सवाल, एक दो सवाल मैं आपको कराऊंगा डिटर्मिनेंट के साथ में, है ना। अभी क्या थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है, तो बाकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए। हाँ, एक चीज़ आपसे शिकायत है कि आप लोग शेयर कम कर रहे हो, शेयर करना चाहिए आपको, बाकी लोगों तक पहुंचना चाहिए। अदर जो ग्रुप है आपके उनमें भेजिए, और किसी का तो फायदा होगा इसमें। और आपको ये क्विक रिवीजन मिलेगी, 15 दिनों में आपकी सारी प्रश्नावलियाँ मैं कंप्लीट करवा दूंगा। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा इससे हो जाएगा, लेकिन एक ज़रूर चीज़ है कि जो थोड़े वीक बच्चे हैं या एवरेज बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि वो बच्चे इतना क्विक रिवीजन नहीं कर पाएंगे जितना मैं करवा रहा हूँ। हाँ, दूसरी बात, आपका पहला पेपर फिजिक्स का है, आरबीएससी का जो राजस्थान बोर्ड है उसका। तो आपको क्या करना है, फिजिक्स पढ़नी है, उसके बाद जो पेपर है वही पढ़ना है। लेकिन जब मैथ्स के आगे छुट्टियां आएगी, 3-4 दिन की छुट्टियां आएगी, तो उन दिनों में आपको ये सारे वीडियो देखने हैं, है ना। तो आप इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद बच्चों।